Good morning students, I am Anil sir and today we are going to read about the last but not the least chapter of parts of speech. Parts of speech के 7 chapters हम पढ़ चुके हैं students. अब ये आखिरी parts of speech का जो chapter है जिसका नाम है interjection, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. Students जैसा कि आप लोगों ने डे बिफोर yesterday 4 अगस्त का जो क्लास मैंने दिया जो कंजंक्शन के ऊपर, वो आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको शॉर्ट में एक कॉम्पैक्ट वे में आपको कंजंक्शन चैप्टर समझाने की कोशिश की. तो कंजंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से 3 प्रकार के कंजंक्शन होते हैं और उनके डेफिनेशंस क्या है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनके कॉमन एग्जांपल्स क्या है, ये हमने पढ़ा था. अब हम लोग इंटरजेक्शंस को इस एक पीरियड में, इस एक ही पीरियड में समझने की कोशिश करते हैं. Only one period will be, means one class or one video will be enough to teach you the chapter interjection. इंटरजेक्शन चैप्टर के बारे में वैसे तो काफ़ी बच्चों को पता है. यहाँ इंटरजेक्शन जो होते हैं वो हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मन की सडन फीलिंग्स को शो करते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शन के. लगभग हो सकता है अगर आप लोग प्रॉपर ढंग से गिने तो इंटरजेक्शन के मोर देन 40 वर्ड्स हो सकते हैं, 40 से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं इंटरजेक्शन के. लेकिन जो कॉमनली यूज में आते हैं, यूसेज में आते हैं, वो लगभग 15 से 20 वर्ड्स हैं. ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूसेज में आते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि इंटरजेक्शंस एक्चुअली क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं और इसके कोई टाइप्स है या नहीं. इन सब चीज़ के बारे में आज का वीडियो रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. As you can see in the board that the definition of interjection is that interjection is a part of speech that demonstrates the emotion or feeling. These words or phrases can stand alone. Interjections वो शब्द होते हैं parts of speech के जो हमारे मन की कोई strong feelings को शो करते हैं, हमारे मन की किसी strong emotion को शो करते हैं. इमोशंस को शो करने वाले, फीलिंग्स को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं. ठीक है, अब ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये अपने आप में अकेले खड़े हो सकते हैं. दे कैन स्टैंड अलोन. दे डू नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ अदर वर्ड्स टू कीप द मीनिंग इंटैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का मीनिंग को इंटैक्ट रखने के लिए इनका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो वर्ड है वो किसी का हेल्प, ये वर्ड अपने आप में अकेले खड़े हो सकते हैं. ठीक है, अब नाउ द पॉइंट इज और द क्वेश्चन इज, आर देयर एनी टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस. अगर कोई आपको ये पूछता है कि स्टूडेंट्स इंटरजेक्शंस के कोई टाइप्स होते हैं क्या, तो द सिंपल आंसर इज इंटरजेक्शन हैज नो टाइप्स. इंटरजेक्शन के कोई टाइप्स नहीं होते. देयर आर नो स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस. ओके, but however there are some of the rules or some of the you can say not rules, some of the roles. कुछ ऐसे points होते हैं जहां पर interjections यूज किए जाते हैं. बस उन points या उन roles को हमें समझना है. उन roles को हमें समझना है कि कौन कौन से मतलब मुद्दे हैं या कौन कौन से स्थान हैं जहां पर हम लोग प्रॉपरली interjections वर्ड्स को यूज करते हैं. So students, you can see on the board that there are 1, 2, 3 and 4 roles written by me on the green board about the roles of interjections. Means what are the roles the interjections play? Okay, in grammar. Grammar में interjections क्या रोल प्ले करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये आपको इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं. मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इंटरजेक्शंस के टाइप्स नहीं है, रोल्स. रोल्स क्या क्या है? नंबर 1 इज दे एक्सप्रेस ए सडन मूड, इमोशन और फीलिंग विद एम्फेसिस. ये इनका पहला रोल जो है, इनका पहला जो एक यूसेज है वो ये है कि ये अचानक से हमारा जो मूड क्रिएट होता है. मान लो आपने अचानक से बहुत खुशनुमा है और अचानक से कोई ऐसी घटना घट गई या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अचानक से उसका मूड चेंज हो गया.
ठीक है, अचानक से वो बहुत एंगर शो करने लग गया, अचानक से वो बहुत किसी प्रकार की सैडनेस या जैसे एंजाइटी शो करने लग गया, या कोई बहुत एंजाइटी में है, अचानक से कोई ऐसी घटना घटी या किसी ने कुछ ऐसा जोक सुना दिया कि वो बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस अचानक से शो करने लगा, तो मूड हमारे कई बार बदलते हैं। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम जो है सैडनेस में भी हमें हैप्पीनेस का कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, और एक्सट्रीम हैप्पीनेस में भी हमें सैडनेस का कोई ना कोई पॉइंट मिलता है। तो जब अचानक से कोई मूड बदलता है या कोई मूड क्रिएट होता है या कोई इमोशन क्रिएट होता है या कोई फीलिंग क्रिएट होती है, तो उस इमोशन, फीलिंग या मूड को जोर दे करके समझाने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। यू कैन सी एन एग्जांपल, वाओ दैट इज एन अमेजिंग सीन। ये जो लिखा हुआ है वाओ दैट इज एन अमेजिंग सीन, इसका मतलब वाओ वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन है। कैसे? अब इस रोल के हिसाब से देखिए सेंटेंस कहीं ना कहीं फिट बैठता है कि दैट इज एन अमेजिंग सीन, कितना अनोखा दृश्य है। वाह, हिंदी में अगर बोले तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वाह कितना अनोखा दृश्य है। तो इससे क्या पता चलता है आपको? इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि आप किसी अपने घर से निकले, अपने घर से जब निकले तो एक साधारण सा दिन था आपके लिए, लेकिन चलते चलते हो सकता है आप किसी ऐसे बगीचे में पहुंच गए या किसी ऐसे प्राकृतिक खूबसूरत दृश्य वाली जगह पे पहुंच गए कि आपके मुंह से अचानक निकल पड़ा कि वाओ व्हाट एन अमेजिंग सीन। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये अचानक से ये वर्ड जो है अचानक से आपका मूड बदल दिया। आप हो सकता है एक स्टेबल मूड में थे, स्थिर मूड में थे, लेकिन वहां जाकर के अचानक से आप खुश हो गए। यू फेल्ट एक्सट्रीम हैप्पीनेस और सरप्राइज। तो इस प्रकार से, तो अगर कोई सडन मूड चेंज होता है, सडन इमोशन चेंज होता है या सडन फीलिंग्स जो है चेंज होती है, तो हम लोग जो है इंटरजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करें। ये हो गया इसका पहला इस्तेमाल। ठीक है, अब अगर हम दूसरे इस्तेमाल की बात करें तो आप देख सकते हो बोर्ड पे, some interjections interrupt conversation or thought for a moment. Example, your shirt has stayed on the back. यहाँ हम जो है ये कहीं ना कहीं आपको इंटरजेक्शन का वर्ड है। और हम लोग रोल को फिर से समझते हैं। सेकंड रोल क्या कहता है? कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जो किसी कन्वर्सेशन के बीच में किसी व्यक्ति से कन्वर्सेशन करते वक्त अचानक में बीच में क्रिएट होता है कोई मूड, अचानक में बीच में क्रिएट होता है कोई प्रकार का फीलिंग, और उस फीलिंग को बताने के लिए मीन्स कन्वर्सेशन के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन जब कोई चीज शुरू हो, मीन्स जब कोई मूड क्रिएट हो, किसी से बात करते करते अचानक से गुस्सा आ गया, किसी से बात करते करते अचानक से बहुत हंसी आ गई, किसी से बात करते करते अचानक से बहुत ही अच्छी फीलिंग होने लगी या बहुत बुरी फीलिंग होने लगी, कुछ भी मीन्स देयर आर सो मेनी यू कैन से इमोशंस इन अस। हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस हैं जिसको अगर प्रॉपर ढंग से अगर हम लोग वर्ड के द्वारा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो मे बी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इंटरजेक्शन में 40 प्लस 50 के आसपास वर्ड हो सकते हैं। तो मूड को एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए बहुत सारे वर्ड समय समय पर निकलते रहे, इंट्रोड्यूस होते रहे, ऐड होते रहे ग्रामर में। ठीक है, तो जब कोई कन्वर्सेशन करते वक्त अचानक में कन्वर्सेशन के बीच में कोई मूड चेंज हो, उसको बताने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होता है वो भी इंटरजेक्शन है। तो ये इसका दूसरा एक रोल हो गया। एग्जाम्पल क्या था? तुम्हारा शर्ट जो है उसमें एक धब्बा लगा हुआ है पीछे, आप अचानक अपने दोस्त से मान लो एक जो है साधारण सी बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से एक साधारण सी बात कर रहे हो, और साधारण सी बात करते वक्त मीन्स आप अपने दोस्त को मान लो ये बोलना चाहते हो कि तुम्हारे शर्ट के पीछे में एक धब्बा है। साधारण सेंटेंस हो गया, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। अगर आप ये बात बोलो कि देयर इज ए स्टेन ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट, तो ये हो गया असर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन आप अगर इस प्रकार से बोलो, योर शर्ट हैज ए स्टेन ऑन द बैक, ठीक है, तुम्हारा शर्ट के पीछे में एक धब्बा है, तो ये जो आपने बोला ये आपने सोच के बोला, मीन्स उसे एक साधारण बात बोलते वक्त
कुछ सोच में आप पड़ गए, कुछ फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हुई या कुछ अर्जेंसी क्रिएट हुई उसको बताने के लिए, और उस अर्जेंसी के लिए, उस अर्जेंसी को शो करने के लिए आपके मन से अचानक से एक वर्ड निकल आया, वो था ओके। सो दिस इज द वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन किसी कन्वर्सेशन के बीच में लग सकता है, ठीक है, तब जब अचानक से कोई मूड क्रिएट हो। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा, अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, सम एक्सप्रेस ओनली यस और नो। कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ यस या नो के बारे में ही बताते हैं। कुछ इंटरजेक्शन वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ यस या नो के बारे में ही बताते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? मीन्स जिनका आंसर सिर्फ यस या फिर नो, इन दोनों में से किसी एक के रूप में ही होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ देने की कोशिश की, ना, वी आर नॉट गोइंग, नहीं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये जो ना वर्ड है, ये ना वर्ड इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स एक बात बोलना चाहता हूँ कि इंटरजेक्शन के बारे में हमारी जो धारणा है वो ठीक है, अपने आप में हमारी जो नॉलेज है इट इज क्वाइट, यू कैन से क्वाइट इनफ, क्योंकि इंटरजेक्शन प्रॉपरली आपके सिलेबस में नहीं, प्रॉपरली आपके सिलेबस में इंटरजेक्शन नहीं है, बट मीन्स डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपके सिलेबस में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरजेक्शंस वर्ड जो है वो वर्ड ऐसे हैं जो आपको मीन्स एक सिंपल यू कैन से पैराग्राफ राइटिंग में या सिंपल लेटर राइटिंग में या फिर एक मान लो रिपोर्ट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, ठीक है, या फिर स्पीच राइटिंग में, बहुत जगह आप इंटरजेक्शन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए आपको एटलीस्ट समझना होगा ठीक से कि इंटरजेक्शंस एग्जैक्टली क्या है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं फिलहाल, मीन्स आपके लेवल में जो अधिकांश बच्चों से अगर पूछा जाए तो दे नो जस्ट दिस थिंग that interjections are the words which shows our sudden feelings, and they know a few common examples like bravo, hurray, okay, oh, उसके बाद alas, ठीक है, wow, इन जो मैं 5-6 वर्ड्स अभी बोला लगभग बच्चे यही सब वर्ड्स जानते हैं। और इसके अलावा अगर इन वर्ड्स के अलावा अगर बच्चों से कुछ वर्ड्स पूछा जाए तो बच्चे जो है यहाँ देखने लग जाते हैं एंड दे फील एम्बैरेस्ड। तो पॉइंट है, मैं ये चैप्टर बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ा, I am taking just one period to make you understand this chapter। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको इस चैप्टर का जो एक बेस है या इस चैप्टर का एक अच्छा खासा जो बेस है वो क्रिएट करवा रहा हूँ। मेनली मीन्स कॉम्पैक्ट पॉइंट बता करके मैं सिर्फ आपका बेस क्रिएट कर रहा हूँ। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझो, जितना मैं बोल रहा हूँ जो मैंने अपने वीडियोस में समझाया है अब तक किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच या आज समझा रहा हूँ, ये आप मान लो कि आपकी क्लास के लेवल का एक बेस है। आई एम नॉट टीचिंग यू वेरी सुपरफ्लुअस थिंग, मैं आपको बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस थिंग नहीं समझा रहा हूँ। मैं जितना समझा रहा हूँ उतना आपको एटलीस्ट आना चाहिए, मीन्स ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि मीन्स आप अगर क्लास 6 में हो या मान लो आप क्लास 7 में हो तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप फॉरवर्ड समझा दे रहा हूँ। मीन्स 7 में हो तो मान लो 8 क्लास तक के लेवल का समझा दे रहा हूँ, और 6 में हो तो 7 क्लास तक के लेवल का समझा दे रहा हूँ। इतना अगर आपने जान लिया तो फिर आपको आने वाले 1 साल तक दिक्कत नहीं होगी ग्रामर की जहाँ तक बात की जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इतना तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना पता होने से काफ़ी नहीं होगा कि इंटरजेक्शन सडन फीलिंग को शो करता है। ये 5-6 इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। ये 8वीं तक के बच्चों को या इवन 10वीं तक के बच्चों को भी अगर पूछा जाए तो अक्सर इस प्रकार का जवाब देते हो कि हाँ इंटरजेक्शन सडन फीलिंग होती है और इसके ये 5-6 कॉमन वर्ड्स हैं। उसके बाद अगर इन 5-6 वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड्स पूछा जाए तो दे फील एम्बैरेस्ड, वो बता नहीं पाते। तो स्टूडेंट्स आपको उसे थोड़ा सा आगे जानना है, बस थोड़ा सा, एक स्टेप आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, मैं आपको 4-5 स्टेप आगे बढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 1 स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 से 2 कदम आप आगे बढ़ जाओ। जो बच्चे अधिकांश मात्रा में जानते हैं, अधिकांश बच्चे जितना जानते हैं उससे 1-2 कदम आगे बढ़ जाओ तो वो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। यू विल नेवर फील एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ एनीवन। अब आप सुनो, तो मैंने बोला कि कुछ इंटरजेक्शंस ऐसे हैं जो यस या नो का जवाब देते हैं, जैसे ना, वी आर नॉट गोइंग, ठीक है।
और एक और वर्ड होता है या, YEH, या, we are going, ठीक है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, या we are going, ना we are not going, समझ गए बात? तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये एग्जांपल्स जो हो गए, ये कहीं ना कहीं इंटरजेक्शंस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रोल की, सॉरी रोल, फोर्थ रोल की या फोर्थ ऐसे पॉइंट की जहां पर इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप देख सकते हो फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि सम आर यूज्ड टू गेट समवन्स अटेंशन। एग्जांपल, यो हो, इज देयर एनीवन? कुछ इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। किसी का ध्यान अगर आप अपनी ओर आकर्षित करते हो तो उसके लिए आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल इंटरजेक्शंस के रूप में करते हो। तो उन वर्ड्स को ही हम लोग मीन्स तब यूज करते हैं जब हम लोग किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यो हो, इज देयर एनीवन? यो हो, क्या यहाँ पर कोई है? तो इस प्रकार से किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए यो हो नाम का एक अनोखे वर्ड का इस्तेमाल किया गया जो एक्चुअली किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया जा रहा है। समझ रहे बात? तो स्टूडेंट्स ये रहा ये रहे चार रोल्स। तो इंटरजेक्शन के लिए चार रोल्स होते हैं, बेसिकली चार रोल्स होते हैं जो अप टिल 8th क्लास के लिए आपके लिए काफी है। 8वीं क्लास के लिए काफी इतना जानना, मैं तो जो है 6ठी क्लास को अभी पढ़ा रहा हूँ या मान लो 7वीं क्लास में भी ले लो, तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये 8वीं क्लास तक के लिए आपके मीन्स अप टिल 8th क्लास इट इज एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एनफ फॉर यू टू लर्न। तो और वैसे आप अगर अपने कोर्स में देखोगे मीन्स ग्रामर में, यू विल नॉट फाइंड द चैप्टर ऑफ इंटरजेक्शन। आपको इंटरजेक्शन का चैप्टर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरजेक्शन के चैप्टर जो है वो आमतौर पर 5th क्लास तक या हार्डली 6th क्लास तक थोड़ा बता दिया जाता है। उसके बाद इंटरजेक्शन चैप्टर जो है वो डायरेक्टली ग्रामर में इंक्लूड नहीं रहता है। 6 तक मैक्सिमम, 5 तक ही रहता है, मैक्सिमम 6 तक रह जाता है। उसके बाद 7 ऑनवर्ड्स ये इंटरजेक्शन चैप्टर प्रॉपर्ली नहीं रहता है आपके मीन्स आपके कोर्स बुक में प्रॉपर्ली नहीं रहता है। इसको अपने हिसाब से मीन्स एज्यूम कर लिया जाता है कि अपने 5 to 6 के बच्चे जो है उनको इंटरजेक्शन चैप्टर ठीक से समझ में आ गया होगा, उनके रोज पता होंगे और ठीक है, इसके बाद इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि इसके बाद की जो क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, यहाँ पर ऑब्वियसली ये चैप्टर काम आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में काम आएगा, डायरेक्टली इट विल नॉट बी टॉट टू यू। तो चौथा हमने पढ़ लिया, चौथा रोल हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से इन रोल्स को बता देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट है, इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ और शांति से आपको इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट सो वेरी लेंथी चैप्टर। जितना समझा रहा हूँ उतना आप ठीक से समझ लो। एक बार थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को रिवाइज भी कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने 4 रोल्स पढ़े। पहला रोल हमने ये पढ़ा कि इंटरजेक्शंस वो शब्द है जो अचानक से बदले हुए मूड, इमोशन या फीलिंग को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ इट इज एन अमेजिंग सीन। दूसरा पॉइंट है इंटरजेक्शंस वो शब्द है जो किसी कन्वर्सेशन के बीच में अचानक में हुए हमारे मानसिक बदलाव को शो करने के लिए किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर शर्ट हैज अ स्टेन ऑन द बैक। हम वर्ड मीन्स मतलब वो सेंटेंस के बीच में लगते हैं, जरूरी नहीं है कि इंटरजेक्शन सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में लगा था, यहाँ पर सेंटेंस के इनिशियल स्टेज में लगा, यहाँ पर सेंटेंस के इनिशियल स्टेज में लगा, यहाँ पर सेंटेंस के बीच में लगा है या किसी वर्ड के बाद लगा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल कि इंटरजेक्शन का वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लगेगा, बीच में भी लग सकता है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। समझ में आया? थर्ड पॉइंट इज सम एक्सप्रेस ओनली यस और नो। कुछ इंटरजेक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ यस या नो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल या, ना। फोर्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा कि कुछ इंटरजेक्शन किसी का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल यो हो। ओके, सो दिस आर द मेन 4 रोल्स ऑफ इंटरजेक्शंस। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, इंटरजेक्शंस के कोई टाइप्स नहीं होते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन या इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन, मैं जो आपको यहाँ पर बोर्ड में लिखा हूँ इनको एक बार पढ़ देता हूँ। ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को अच्छी तरह से मतलब आपको कितने वर्ड में लिखे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 वर्ड
17 वर्ड, मैंने लगभग 20 वर्ड के आसपास लिखे, ठीक है सर, 20 के आसपास मैंने वर्ड लिखे। तो ये टोटल मिलाकर के 20 वर्ड मैंने लिखे और इतने आपके लिए फिलहाल कॉमन है। और 4-5 जो मैंने नहीं लिखे वो ऑब्वियसली ये सब वर्ड्स हैं कि आप लोग जानते भी हो, हुर्रे है, वाव है, ठीक है। उसके बाद ये 2 वर्ड है मैंने नहीं लिखे। अब जैसे यहाँ देखो आहा, आओ, अहिम, बिंगो, ब्रेवो, यू, हे, फ्यू, यक, अर, बू, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स जो है कॉमन इंटरजेक्शंस हैं। और इन वर्ड्स में भी कई सारे वर्ड्स ऐसे जरूर होंगे जो मुझे पता है कि आपको ठीक से नहीं पता होगा कि ये वर्ड इंटरजेक्शंस के वर्ड हैं। और ऊपर में जो मैंने वर्ड को लिखे वो थे वाव और हुर्रे, ये नीचे वाली लिस्ट में नहीं है। बाकी नीचे वाली लिस्ट से आपको पता होगा वो वर्ड्स क्या होंगे, आ हो सकता है, ब्रेवो हो सकता है, ठीक है। ये 2 वर्ड हो सकते हैं जो आपको पता होगा, हुर्रे पता होगा आपको, वाव पता होगा, या पता होगा, ठीक है। वाव तो पहले भी आ गया, यो नेसेसरीली आपको नहीं पता होगा, ना नेसेसरीली आपको नहीं पता होगा, या तो पता होगा। तो ये जो कुछ थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं लिखिए जो थोड़े से मतलब आप इतने इंपॉर्टेंटली इसको नहीं जानते, बट दे आर नेसेसरी टू नो। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने इंटरजेक्शन चैप्टर पढ़ा और इंटरजेक्शन चैप्टर में हम लोगों ने उसके 4 रोल्स पढ़े। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन 4 रोल्स को आपको ठीक से समझना होगा। अगर किसी बुक में इंस्टीट्यूट क्लास की 6th क्लास की किसी भी बुक में आपको इनके रोल्स और प्रॉपर्ली और इसी लैंग्वेज में या किसी अलग लैंग्वेज में जो कि आपको थोड़ा बेटर समझ में आ रहा हो, उस लैंग्वेज में अगर आपको समझ में आते हैं, कहीं लिखे हुए मिलते हैं, तो आप उसको जरूर देख सकते हो, ठीक है। मेनली इंटरजेक्शन चैप्टर में ये 4 रोल समझने हैं जो कि अपनी क्लास 8 के लिए इनफ है समझना, समझ गए। और इसके अलावा ये कॉमन वर्ड्स भी आपको दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं, जो वर्ड्स इंटरजेक्शंस के वर्ड होते हैं। इनके यूसेज की जहाँ तक बात है तो मैं अलग करके नहीं दिखा रहा हूँ सारे यूसेज, फ्यू, फ्यू, बू, इन सारे वर्ड्स का यूसेज मैंने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, मैंने वर्ड्स आपको मेंशन कर दिया, यूसेज कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे और आप इसको मैंने यूसेज को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको ढूंढना या समझना। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा इंटरजेक्शन, ये यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से एक वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको इंटरजेक्शन चैप्टर को ठीक से समझा दूँ। आई होप दैट आई मे हैव सक्सीडेड इन माई अटेम्प्ट। मेरी कोशिश थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी कोशिश में सफल रहा हूँ और आपको इंटरजेक्शन चैप्टर को एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश में मैं सफल रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।